रिजल्ट्स के सिलसिले के बीच संभलने की पूरी कोशिश करते हुए बाजार 24,000 के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी 172 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ ट्रेड करता हुआ 3 बज गए हैं। मार्केट एट 3 का वक्त है। आइए बढ़ते हैं मार्केट एट 3 की तरफ। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ है मार्केट एट 3 यानी कि सारी की सारी खबरें लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में हमें बताने के लिए। आनंद बताइए। जी हाँ मानसी, 3 बजे के तक के बाज़ार की बात करें तो जैसा हम सुबह से ही देख रहे हैं कि बाज़ार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में। लेकिन दोपहर तक निफ्टी में 350 अंकों की करीब रिकवरी थी, लेकिन अब हल्की सी रिकवरी यानी कि 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिल रही है। और इस गिरते बाज़ार में कुछ खबरें और कुछ नतीजे आए हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले LIC हाउसिंग की बात करें तो LIC हाउसिंग ने जो लेंडिंग रेट है उसमें 2.25% की कटौती की है और 0.25% घटाकर 8% जो है लेंडिंग रेट कर दिया है। और जो नई दरें हैं वो 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इसके अलावा स्कॉट कुबोटा की बात करें तो वहाँ से भी एक अपडेट आया है। कंपनी 1 मई से ट्रैक्टर की कीमतों में बढ़ोतरी करने का उन्होंने अपडेट दिया है, फैसला लिया है कंपनी ने। और ये कहा है कि कुबोटा ब्रांड के अलावा बाकी सभी मॉडल में वो उनकी कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। नतीजों की बात करें तो मारुति सुजुकी के नतीजे आए हैं जहां पर मुनाफा हल्का सा बढ़ा हुआ है, आय में भी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिडा मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। एबिडा मार्जिन जो है वो 12.3% से घटकर 10.5% पर आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक की जो आय है उसमें 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मुनाफे में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। एबिडा मार्जिन जो है वो 50% से बढ़कर 51% के आसपास पहुंच गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अंत में बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों की, जहां पर NII में करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है। PPOP में भी करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मुनाफे में करीब 23% की बढ़ोतरी हुई है। नेट NPA और ग्रॉस NPA भी शेयर का जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये सारे वो 3 बजे के अपडेट थे जिनमें आज खबरों और नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। एक्सचेंजेस पर लगातार खबरें हैं और ये खबरें ज़्यादातर नतीजों के लिहाज से भी हैं और उसके अलावा भी जो सारी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच निफ्टी कंपनी